हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके 4 पार्ट हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत है। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफी विधि से हल करो। तो इसका जो पहला पार्ट है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है इन चीज़ों के बारे में कि आप देख के ही बता देंगे कि संगत है या असंगत है। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। तो ये दोनों समीकरण क्या है, एक ही हैं। अगर इस समीकरण के दोनों ओर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 10, यानी यही समीकरण बन जाएगी। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ फेंक दूँ, तब भी यही समीकरण बन जाएगी। तो आपको इतना पढ़ा दिया कि देख के बता देंगे आप कि संगत है कि असंगत है। इसका मतलब क्या है, ये संगत है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। लेकिन अब हमें चेक करके बताना है, तो चेक करके तो बता देते हैं हम। तो पहले ये समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, नहीं लिखिए ना, तो हम पहले उसके रूप में बनाएंगे, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे इसे। तो आइए लिख देते हैं। तो इसको लिखूंगा मैं x प्लस वाई, 5 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसको भी लिख देते हैं ऐसे, 2x प्लस 2y, 10 इधर जाएगा तो माइनस का बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब फिर क्या करते थे, हम तुलना करते थे। आइए कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। आइए तुलना करते हैं, यानी कि समीकरण 1 की, यानी इस वाले की तुलना करेंगे इससे और इसकी तुलना करेंगे इससे। आइए करते हैं। आपने बहुत बार कहा a1, यहाँ x या कोई नंबर नहीं है तो a1 कितना आएगा आपका, a1 आएगा आपका 1। b1 देखिए, यहाँ पर y की जगह कुछ नहीं है तो b1 भी कितना आएगा आपका 1। c1 देखिए, c1 कितना आएगा माइनस का 5। इसी प्रकार यहाँ देखिए a2x यानी 2x, a2 की जगह कितना है, a2 की जगह आपका है 2। फिर b2 बताइए कितना होगा, b2 की जगह बताइए, ये भी 2 है। फिर c2 बताइए, c2 कितना होगा आपका माइनस का 10। यहाँ से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ज्ञात कर लिए। फिर हम क्या करते हैं, a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2। तो a1 कितना है हमारा 1, a2 कितना है 2, तो a1 बट्टे a2 कितना आ गया 1 बट्टे 2। फिर इसी प्रकार b1 बट्टे b2 निकालेंगे, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। फिर c1 c2 देखो दोनों बराबर आ रहे हैं तो c1 c2 भी निकालेंगे। तो c1 c2 कितना है माइनस का 5, c1 c2 कितना है माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये भी आ गया आपका 1/2। तो तीनों कैसे आ रहे हैं आपके बराबर, तीनों 1/2 1/2 आ रहा है। तो लिख देते हैं a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। जब तीनों बराबर हो तो क्या होते हैं रैखिक समीकरण योग, तो ये संगत है। क्या है ये, संगत है। अब ये संगत है तो इसके बाद हम इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार आपने कर रखे हैं। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। आइए अब हम इन दो समीकरणों से बिंदु ज्ञात करते हैं, फिर हम उससे ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने पहले ये समीकरण लिख दी, तो पहले हम इसको और सही रूप में लिख देते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं y बराबर 5 माइनस एक्स, यानी मैं x को इधर ले जाऊंगा तो 5 माइनस एक्स।
अब इसमें हम x की जगह कुछ ना कुछ रखेंगे। तो पहले क्या रखेंगे हम, मान लेते हैं मैंने x की जगह रख दिया 0। x बराबर कितना रख दिया, 0 रखने पर, 0 रखने पर, अब x क्या 0 रखिए, तो y बराबर 5 माइनस 0, तो y बराबर कितना आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा। यानी हमने जब x रखा 0 तो y कितना मिला हमें, 5। तो यानी कि हमें a बिंदु मिल गया 0,5। पहले x का बिंदु आता है, फिर x का निर्देशांक आएगा, फिर 5 का निर्देशांक आएगा, y का निर्देशांक आएगा, ठीक है। तो हमें पहला बिंदु मिल गया। इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। अब हमने x से 0 रखा, अब x की जगह रख देते हैं 1। x की जगह 1 रखने पर रख देते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो y बराबर आएगा 5 माइनस 1। तो y बराबर 5 में से 1 गया 4। तो यानी कि जब आपने x बराबर 1 रखा तो y बराबर मिला आपको 4। तो आपका b बिंदु मिल गया 1,4। इस प्रकार आपको इस समीकरण के दो बिंदु मिल गए, a और b। अब इस समीकरण के दो बिंदु ज्ञात करेंगे। अब देखिए, इधर हमने x को इधर ले गए थे, अब हम इधर इसको ले जाएंगे y को, ताकि हमारे सेम सेम नंबर ना आए, क्योंकि समीकरण तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने देंगे, 2y को इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 2y हो जाएगा। अब हम y की जगह कुछ मानेंगे, तो y की जगह हम क्या पहले मान लेते हैं 0। y बराबर 0 रखने पर रख देते हैं 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 0, यानी y की जगह क्या रख दिया 0। तो ये हो जाएगा 2x 10, 2 की जब गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 2x बराबर 10 में से 0 घटाएंगे 10 ही आएगा। तो x बराबर कितना होगा, 2 कहाँ जाएगा, बट्टे में, डिवाइड में। और 2 से इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी x कितना आ गया आपका 5। तो जब आपने y रखा 0 तो x कितना मिला 5। तो ये हमारा बिंदु हो गया C। इसको नाम दिए C, यानी पहले x का निर्देशांक 5, फिर y का निर्देशांक 0। तो आपको ये C बिंदु मिल गया। अब इसी प्रकार दूसरा बिंदु निकालेंगे। अब हमने x की जगह 0 रखा, अब x की जगह कुछ और रख देते हैं। अब देखिए, x की y की जगह हमने पहले 0 रखा, अब y की जगह हम रख देते हैं 1। y बराबर 1 रखने पर रख देते हैं 1। तो 2x बराबर 10 माइनस 2 ब्रैकेट में y की जगह कितना रखना है 1। तो 2x बराबर 10, 2 एकम 2, तो 2x 10 में से 2 गया कितना बचा 8। फिर x बराबर 2 कहाँ जाएगा, बट्टे में, डिवाइड में, यानी 8 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 चक्को 8। तो x बराबर आपको मिल गया 4, यानी आपने y रखा 1 तो x मिला 4। तो डी बिंदु निर्देशांक याद रखना, पहले x का ही आएगा, चाहे आप पहले y माने। तो पहले x का निर्देशांक 4, फिर y का निर्देशांक 1। इस प्रकार आपके ये 4 बिंदु आपको मिल गए, A B C D। और हमने देखिए सब डिफरेंट, इसके 2 अलग बिंदु ज्ञात किए, इसके 2 अलग बिंदु ज्ञात किए। अगर आप कुछ ऐसा मान लेंगे तो दोनों बिंदु सेम भी आ जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। लेकिन हमने ऐसी कोशिश की है कि इसके भी 2 अलग बिंदु आए, इसके भी 2 अलग बिंदु, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक हो गया। अब ये 4 बिंदु से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब इन 4 बिंदुओं से हम ग्राफ बनाते हैं। इस समीकरण के 2 बिंदु ये हैं, इस समीकरण के 2 बिंदु ये हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा A, यानी 0,5। अब x कितना है 0, देखिए x कितना है 0, यहीं पर है। और y कितना है 5, यानी x तो यहीं पर 0 है। y कितना चले, x हम 0 पे चले, यानी 0 की 0 पे रहे। और y कितना चले 5, 1 2 3 4 5, y कितना चले 5। तो जो आपका जो A बिंदु आएगा वो यहाँ पर आएगा 0,5। ध्यान रखना, x तो हम चले 0, यानी कि 0 चले ही नहीं, यहीं पे रहे। y कितना चले 5, 1 2 3 4 5।
तो यानी कि जो y अक्ष पे जो होता है, y अक्ष पे x क्या होता है 0, यानी y के प्रत्येक बिंदु पर x 0 होता है। यहाँ पर भी x 0 है, यहाँ पर भी x 0, यहाँ पर भी x 0, यहाँ पर भी x 0 है, x तो 0 है, क्योंकि y कितना चले हम 5, तो y 5 है तो यहाँ पर आएगा बिंदु, ध्यान करना। तो ये हमारा a बिंदु है। अब b बिंदु देखिए 1,4 यानी x कितना चले 1, x तो चले हम 1, अब y कितना चले 4, 1 2 3 4, तो x 1 के सामने जाएंगे और 4 के सामने जाएंगे, जहां पर दोनों मिलेंगे वही आपका 1,4 होगा, ध्यान रखना। देखिए जब 1 के सामने हम जाएंगे और 4 के सामने जाएंगे, जहां मिलेंगे वही आपका क्या होगा 1,4। और अब ग्राफ में जब आप देखेंगे तो आप इधर से बॉक्स गिनेंगे तो 4 बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4, तो जो बिंदु आपका आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जब इधर से ग्राफ बॉक्स गिनेंगे तो आपका एक ही बॉक्स आएगा, तो x1 y4, x1 के सामने जाएंगे, y के सामने 4 के सामने जाएंगे, जहां मिलेंगे वही आपका होगा 1,4। अब इस a से b को मिला दीजिए, आइए मिला देते हैं, a से b को मिला दीजिए। इसको हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया इसे, ठीक है। अब इस रेखा का समीकरण लिख दीजिए, x + y = 5। तो इन दो बिंदुओं से हमने एक रेखा खींच दी। अब इस समीकरण के दो बिंदु से खींचते हैं, c कितना है 5,0, यानी x चले हम 5, 1 2 3 4 5, x तो चले 5, अब y कितना है 0, तो y कहाँ पर, यहाँ पर कितना होगा 0, x अक्ष पे y क्या होता है 0, यानी यहाँ पर भी y 0, यहाँ पर भी y 0, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जो आपका 5,0 आएगा, जो C बिंदु वो यहाँ पर आएगा 5,0। अब D देखिए 4,x, तो सॉरी 4,a, तो x कितना चले हम 1 2 3 4 और y कितना चले 1, तो y कितना यहाँ पर 1, तो इस 4 के सामने जाएंगे, इस 1 के सामने जाएंगे, यहाँ पर ये मिलेंगे वही आपका 4, होगा। ध्यान कीजिए, इस 4 के सामने जाएंगे, इस 1 के सामने जाएंगे, तो वही आपका क्या होगा 4,1, तो यहाँ पर आएगा। बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पहला बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप गिनेंगे तो 4 बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4, तो जो आपका जो डी बिंदु है 4,1। अब सी को डी से मिला दीजिए। अब देखिए सी को डी से मिलाएंगे तो इस रेखा से ही मिल जाएगा ये, जब आप सी को डी से मिलाएंगे तो ये इस रेखा से ही मिल जाएगा। जब हमने सी को डी से मिलाया तो ये इस रेखा से ही मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रेखा कैसी समपाती, जब एक रेखा दूसरी रेखा को ढक लेती है तो उसे बोलते हैं समपाती रेखा। तो ये है समपाती रेखा। अब इस रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, ये है आपकी 2x 2y = 10, ठीक हो गया। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसने पूछा है कि इसको ग्राफी विधि से हल बताएं। अब इसके हल कितने होंगे, इसके तो अनेक हल हैं। कितने हल होंगे, ये भी 5,0 भी इसका हल है, 4,1 भी इसका हल है, 1,4 भी इसका हल है, 0,5 भी हल है, और यहाँ पर भी कई बिंदु, ये हर एक बिंदु पे इसका हल है, हर एक बिंदु पे इसका क्या है हल है। इसलिए इसके क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। मैंने आपको पहले कहा था समपाती रेखा के क्या होते हैं अनेक हल, तो इसके क्या होंगे अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। यानी x के भी बहुत सारे हल हैं, y के भी, यानी कैसे x बराबर क्या होता है वास्तविक संख्या, यानी हर एक वास्तविक संख्या उसका हल है, y का भी हर एक वास्तविक संख्या उसका हल है। तो इसके अनेक सारे अनेक हल मिलेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफ बना के पेपर में आएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। फिर इसको हम देखिए, आप देख के बता देंगे कि संगत है या असंगत। या x का गुणांक क्या है 1, यहाँ है 3, यानी 1/3। यहाँ भी देखिए -1 -3, तो 1/3 दोनों बराबर आएंगे। a1/b1, a1/a2, b1/b2। लेकिन c1/c2 देखिए 8/16, यानी 1/2, यानी c1/c2 बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा असंगत।
तो अब आप देख के बता सकते हैं कि संगत है या असंगत, लेकिन हमें तो करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। पहले इसको सही रूप में लिखते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं, बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा है एक्स माइनस वाई, 8 इधर आएगा, इसका इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर एक। इसको भी सही रूप में लिख दीजिए, 3x माइनस 3y, 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं, आइए करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। आइए करें तुलना। देखिए a1, तो a1 की जगह यहाँ कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर b1, देखिए b1 बाई, यहाँ माइनस का y, यानी b1 की जगह कितना होगा, माइनस का 1। यहाँ कोई नंबर नहीं हो, 1 जरूर होता है, चिन्ह ले लेते हैं, प्लस का हम लिखते नहीं है, माइनस जरूर लिखते हैं। c1, c1 देखिए कितना, माइनस का 8। ऐसे इस समीकरण की तुलना कीजिए इस समीकरण 2 से। तो a2x यानी कि a2 की जगह कितना आएगा, 3। फिर b2 के बारे में बताइए, जल्दी बताइए। b2 कितना आएगा, माइनस का 3। फिर c2 बताइए, c2 कितना आएगा, चेक कीजिए, माइनस का 16। ये हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गए। तो हम क्या करते हैं इसके बाद, a1 बट्टे a2, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3। फिर b1 बट्टे b2 निकालते हैं, b1 बट्टे b2, b1 कितना है माइनस का 1, b2 कितना है माइनस का 3, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या आएगा 1 बट्टे 3। अब दोनों बराबर हैं तो c1 बट्टे c2 भी निकालेंगे। तो c1 बट्टे c2, c1 कितना है माइनस का 8, c2 कितना है माइनस का 16, माइनस माइनस कट जाएंगे और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आ गया आपका 1 बट्टे 2। तो आप देख रहे होंगे a1 बट्टे a2 बराबर तो है b1 बट्टे b2 के, क्योंकि दोनों 1 बट्टे 3 बट्टे ये, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बट्टे c2 के। तो हम यहाँ लिख देंगे कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। ये दो तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है। इस केस में क्या होता है, असंगत, यानी समीकरण युग्म कैसे हैं आपके, असंगत है। असंगत है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। और असंगत में रेखाएं कैसी बनती हैं, समांतर बनती हैं। तो उन्होंने कहा था संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो, अगर असंगत है तो फिर से इसका हल ही नहीं मिलेगा आपको, तो सॉल्व क्या करोगे। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देख के बता देंगे कि देखिए 2/4 करोगे 1/2 आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 2 है तो माइनस का 1/2 आएगा, यानी दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये संगत है। लेकिन हम पहले से करते हैं, तो पहले समीकरण को लिख देते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 लिखिए, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दिए, 1 की करिए इससे, 2 की कीजिए इससे। आपको तुलना करना था a1 की जगह कितना है 2, वेरी गुड। अब तो आपको रट गए होंगे। b1 की जगह क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 होगा। c1 की जगह कितना है माइनस का 6। इसी प्रकार a2 की तुलना यहाँ पर कीजिए, कितना होगा a2 4, वेरी गुड। b2 की जगह कितना होगा माइनस का
2 C2 की जगह माइनस का 4, सब आपको रट गए होंगे अब तो। फिर क्या करते हैं, A1 बट्टे A2, आइए निकालते हैं। A1 बट्टे A2 तो A1 है आपका 2 और A2 है आपका 4, कटेंगे तो काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 1/2। अब निकालिए B1 बट्टे B2, B1 बट्टे B2, B1 कितना है 1, B2 कितना है माइनस का 2, माइनस को तैरना आता है तो ये चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है, अभी मत कहना कि ये भी 1/2 1/2, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये बहुत डिफरेंट है बिल्कुल पूरा पश्चिम, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है, तो C1 बट्टे C2 की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि हमारा A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। अब जब दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता है कंडीशन हमारी, तो हमारा होता है समीकरण युग्म संगत है, तो हम लिख देंगे संगत है। संगत है तो हम इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं कैसी बनती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और उसका केवल एक हल मिलता है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके दो बिंदु निकालते हैं, फिर हम उसे ग्राफी विधि से हल करते हैं, तो आप इतना नोट कीजिए। आइए अब हम इन समीकरणों से बिंदु ज्ञात करते हैं। पहले इस समीकरण से ज्ञात करते हैं। देखिए अब पहले इसको सही रूप में लिख देते हैं ताकि हमारा बिंदु निकालने में आसानी हो। तो देखिए y को रखिए यही, क्योंकि y क्या है पॉजिटिव है, तो y को रखिए इधर ही, इन दोनों को ले जाइए इधर, तो 6 माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और 2x प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक हो गया। देखिए y प्लस का था तो हमने y को यहीं रहने दिया प्लस में, उसको नहीं छेड़ा कि इन दोनों जब छेड़ा तो जब इन दोनों को इधर ले गए तो माइनस का 6 था, इधर हो गया प्लस का, ये प्लस का ही है ध्यान रखना, और 2x क्या था प्लस का था तो इधर आके हो गया माइनस का। ठीक हो गया। अब हम x या कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो हम पहले x क्या रख देते हैं, 0 रख देंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 6। तो देखिए x बराबर 0 रखते हैं, पहले x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, तो y बराबर 6 माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x की जगह 0, तो फिर y बराबर 6 माइनस 2 की 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, और 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, ध्यान रखना 0 मत कर देना, कई बच्चे 0 कराते हैं, 6 में 0 गया 0, ऐसा मत करना, 6 में से 0 गया 6। ठीक हो गया। अब आपने x कितना रखा था, x रखा था 0, तो y मिल गया आपको 6, तो इस बिंदु का नाम रख दीजिए a, तो यानी पहले आएगा x का निर्देशांक 0, फिर आएगा y का निर्देशांक 6, तो आपको बिंदु a मिल गया 0,6, यानी आप x रखेंगे 0, y मिलेगा 6। इसी प्रकार अब x या कुछ और रखते हैं, अब x से क्या रखें 1 रखेंगे, 1 रख देते हैं, 1 रखने पर तो x की जगह 1 रख देते हैं, y बराबर 6 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 1। ठीक हो गया। फिर y बराबर 6 माइनस 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, अब 6 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 4। अब आपने यानी x रखा 1 तो y मिला आपको 4, तो इस बिंदु का नाम दे दीजिए b, पहले x का निर्देशांक 1 फिर y का निर्देशांक 4, तो इस प्रकार आपको इस समीकरण के दो बिंदु मिल गए a और b। अब इसके ज्ञात करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए 4x प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x ऐसे ही रहेगा बराबर 2y इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 2y, माइनस का 4 इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम y की जगह कुछ ना कुछ पुट करेंगे, तो y की जगह हम मान लेते हैं 0, y बराबर 0 रखने पर रख दिए 0, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2 ब्रैकेट में y की जगह 0 प्लस 4, y की जगह हमने क्या रख दिया 0, अब 4x, अब 2 की 0 से गुणा करें कितना आएगा 0 प्लस 4, और 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, तो 4x बराबर 4। अब 4x बराबर 4 है तो 4 कहाँ जाएगा गुणा में है यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा बट्टे में यानी डिवाइड में, तो x बराबर 4/4, और 4 से 4 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 कम 4, तो x कितना मिला आपको 1।
यानी जब y रखा आपने 0 तो x मिला आपको 1। तो जो आपका C बिंदु मिलेगा, तो ध्यान रखना, तो C बिंदु कितना मिलेगा, पहले आएगा x का निर्देशांक, फिर आपका आएगा x का निर्देशांक 1, फिर आपका y का निर्देशांक 0। ठीक हो गया, तो आपको ये C बिंदु मिल गया। अब इसी प्रकार आपको डी बिंदु निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, डी बिंदु निकाल लेते हैं। तो अब y की जगह हम क्या रखें, देखिए अब y की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ 2 1 कम 2 और 4 2 6, वो 6 आपका 4 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ना आए। y की जगह रखी 2, 2 दूनी 4, 4 4 8, और 8 क्या है आपका 4 से कट जाएगा। तो ऐसे नंबर रखिए जो आपके पॉइंट में ना आए। तो x बराबर y बराबर हम 2 रखते हैं। 2 बराबर रखने पर, रख तो आप कुछ भी सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा, फिर आपको ग्राफ में दिक्कत होगी रखने में। तो जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 2, y की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का 4। सॉल्व कीजिए इसे, 2 दूनी 4 प्लस 4, तो 4x बराबर 4 4 कितना होता है, 8। तो x बराबर हो जाएगा, गुणा की चीज कहाँ जाएगी, बट्टे में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। तो x कितना मिल गया आपको, 2। यानी जो आपको D बिंदु मिल गया, तो x का निर्देशांक पहले 2, फिर y का निर्देशांक कितना, ये भी 2, 2 2। ठीक है भैया, बढ़िया हो गया। तो अब आपको ये 4 बिंदु मिल गए, समीकरण 1 के 2 बिंदु मिल गए, ये समीकरण 2 के बिंदु मिल गए, ये 2। अब हम इन 4 बिंदु से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए। आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 के 2 बिंदु मैंने ये लिख दिए, समीकरण 2 के बिंदु ये लिख दिए। अब इनको ड्रॉ करते हैं। देखिए a बिंदु 0, 6 यानी x कितना है, 0। x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। और 6 यानी y 6 कहाँ पर होगा, 6 चढ़ो y के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर। तो ये a बिंदु आपका जो आएगा वो आएगा 0,6 यहाँ पर, क्योंकि देखिए x कितना है, x y की हर लाइन पे x क्या होता है, 0। तो यहाँ पर x कितना है, 0, और y कितना है, y 6। तो जो a बिंदु आएगा 0,6 आएगा। ध्यान रखना, x कितना है यहाँ पर 0, y 6। बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है। तो a हो गया। अब b बिंदु देखिए 1,4, यानी पहले x का 1, फिर y का देखिए 4, y का 4 कहाँ है, अब इन दोनों को मत मिला दीजिए। तो x के सामने जाएंगे और y के 4 के सामने जाएंगे, जहाँ दोनों मीट करते हैं वो होता है 1,4। तो पहले x के सामने, तो x के सामने जाएंगे तो आपको देखिए x के सामने, जब आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर आप 4 बॉक्स गिनेंगे, 1 2 3 4। तो वहाँ पर ऐसे आप पॉइंट लगा देंगे, और जब इधर से चलेंगे तो आपको एक ही बॉक्स मिलेगा, यानी कि सीधे 1। ठीक हो गया। तो ये आपका बिंदु हो गया B, ये हो गया आपका 1,4। ध्यान रखना, x का 1, y का 4। तो जब 1 के सामने जाएंगे और y के सामने 4 के सामने जाएंगे, जहां पर मीट करते हैं वही आपका होता है 1,4। या इस तरीके समझिए, जब आप ऐसे ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1, जब आप 4 देखेंगे तो इसके ऊपर 4 बॉक्स चढ़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब a को b से मिला दीजिए, आइए मिला देते हैं। a को b से हम मिला देते हैं। यहाँ पर टेढ़ी हो गई, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर काट रही है। अब इस समीकरण का नाम दे दीजिए। तो इस समीकरण का नाम है आपका 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, यानी इस लाइन का समीकरण है ये, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हम समीकरण 2 के बिंदु क्या है, C और D। तो 1,0, देखिए 1 कहाँ पर है, x का 1 ये है, और y का 0। देखिए इस लाइन पे y हमेशा 0 होता है, यानी x अक्ष पे y क्या होता है, 0। तो x 1 तो चले, हम x पे कितना 1 चले। अब लेकिन y कितना चले, y 0 का 0, y कहीं चले ही कहीं। तो जो x जो 1,0 आएगा वो आपका यहीं पर आएगा। तो
इस बिंदु का नाम देता हूँ मैं, क्या नाम है, सी। तो सी आपका 1,0, वो यही का यहीं आएगा। देखिए एक्स कितना, एक, एक्स तो एक चले, लेकिन वाई कितना चले, 0, यानी कहीं चले ही नहीं, यहीं के यहीं पे रहे। ठीक है, तो वो आएगा 1,0 सी पर यहाँ। फिर आप डी बिंदु देखिए 2,2, देखिए एक्स तो चले 2, और वाई भी कितना चले, वाई भी चले 2। तो इस 2 के सामने और इस 2 के सामने जहां पर ये कट करेंगे वही हमारा क्या होगा, डी बिंदु होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक हो गया। तो यानी कि x चले हम 2 और y भी चले हम 2, तो इस 2 के सामने और इस 2 के सामने जहां पर ये बिंदु कट करेगा वही हमारा क्या है, 2,2, यानी कहां पर कट कर रहा है, इस बिंदु पर कट कर रहा है। तो इसको नाम दे दीजिए आप d। क्या नाम दे दीजिए, d। तो d आपका हो गया 2,2, ये वाला बिंदु। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, आइए मिला देते हैं। अब ये समीकरण कट जाएगी, तो मैं इस समीकरण को क्या करता हूँ, बाद में लिख दूंगा इसे। ठीक है, इस समीकरण क्या करेंगे हम, बाद में लिख देंगे। तब तक हम इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं। इसको मिला देते हैं आराम से। ये आपकी मिल गई। ठीक है, एक बिंदु था आपका ये और एक बिंदु है आपका ये। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पर काट रही हैं, 2,2 पर काट रही हैं। कहाँ पर काट रही हैं, इस बिंदु पर 2,2 पर काट रही हैं। अब इस समीकरण का नाम लिख देता हूँ मैं। इस समीकरण का पहली समीकरण क्या थी, ये समीकरण थी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और ये वाली समीकरण है आपकी 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये बिंदु किस पे काट रही है, मान लो इस बिंदु को मैं नाम दे दूँ P। तो ये 2,2 पर काट रही हैं, 2,2 पर काट रही हैं। ठीक है, तो यानी कि x हमारा कितना है 2 और y कितना है 2। अगर इसको मिलाओगे तो ये 2 और ये 2, तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर भी 2, इसका क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक हो गया, तो ग्राफ मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो इस तरह से आप पेपर में करके आएंगे इसे। ठीक हो गया, अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट चौथा पार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कीजिए। आइए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी चौथा पार्ट। क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो आपको दो समीकरण दे रखी है, दोनों सही रूप में, यानी x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ही है। तो हम इन समीकरणों को मान लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। आइए करें तुलना क्रमशः, मतलब समीकरण 1 की तुलना करेंगे इससे, और समीकरण 2 यानी इसकी तुलना करेंगे इससे। आइए करते हैं। तो a1 कितना आपका आएगा,
अब तो आपको रट गया होगा ये। a1 कितना आएगा यहाँ पर, a1 x यानी 2x, तो a1 कितना हो गया 2। इसी प्रकार b1 कितना हो जाएगा, b1y या माइनस का 2y, तो b1 कितना है माइनस का 2। फिर c1 बताइए, c1 कितना हुआ, ये भी माइनस का 2, ये वाला माइनस 2 है, ध्यान रखना। फिर इसकी तुलना इससे करेंगे तो a2x यानी a2x यहाँ कितना है 4 है a2 की जगह, तो a2 कितना जाएगा आपका 4। फिर इसी प्रकार b2 बताइए कितना आएगा, बताइए b2 आएगा माइनस का 4। फिर बताइए c2 बताइए कितना आएगा माइनस का 5। तो ये हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिया। फिर हम क्या करते हैं a1 बट्टे a2, आइए करते हैं a1 बट्टे a2। तो a1 कितना है हमारा 2, a2 कितना है 4, कट रहे हैं तो काटिए किससे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 1 बट्टे 2। अब निकालिए b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2, b1 कितना है माइनस का 2, b2 कितना है माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी आपका आ गया 1 बट्टे 2। अब दोनों बराबर है तो c1 बट्टे c2 भी निकालेंगे, c1 बट्टे c2, c1 कितना है माइनस का 2, c2 कितना है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गए, तो आपका आ गया 2 बट्टे 5। तो आप देख रहे होंगे a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं किसके, c1 बट्टे c2 के। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे आप कि a1 बट्टे a2 तो बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, किसके नहीं है, c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसा युग्म होता है असंगत, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ लिख देंगे हम असंगत है, असंगत है। और असंगत है तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा है संगत है तभी आप ग्राफ बनाएं, असंगत में ना बनाएं। तो आज आपका ये चौथे के 4 पार्ट आपके समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको समझाया है आज आपको सब समझ में आ गया होगा। बस इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। जितना आप ग्राफ में बनाते रहिए, ग्राफ जितना आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और इससे ग्राफ वाले सवाल से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आपके आता ही आता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आज आपका हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ आप बने रहिए, चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद हम करते हैं आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है, फिर मिलते हैं।